को अपने कविता रखने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगी। आदरणीय सावियर सर, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका अंतिम दिन है। आज थोड़ा सा दुख का भी समय है। मुझे याद है कि जब 10th मैं इस स्कूल में आया था तो सबसे अधिक परेशान अगर किसी क्लास के बच्चों ने किया था तो 9th क्लास के ही बच्चे थे, जब ये 9th में थे। और जब मुझे 10th क्लास का क्लास टीचर बनाया गया था तो उस समय मैं बड़ा परेशान हो गया था कि इतने शैतान बच्चों का क्लास टीचर जो है मैं कैसे बनूंगा और मैं कैसे इसको निभाऊंगा। लेकिन फिर लगा कि चलिए उत्तरदायित्व अगर मिला है तो इसको ईमानदारी पूर्वक और दिल से निभाया जाए। और मैंने लगातार कोशिश किया। हमेशा क्लास में 5 मिनट 2 मिनट के लिए डेली, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जहां नैतिक शिक्षा की बातें ना कही जाती हो। और ओवरऑल जब मैं इनका एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि पीछे इससे पहले के जो बैच थे उससे काफी बेहतर बैच हमारा ये रहा। और कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हमारे इन बच्चों ने की जिसके कारण हम शर्मिंदा हों, बल्कि हम गर्व महसूस करते हैं। इन्हीं बच्चों ने हमारे कैसे दीपक हो गए, पीयूष हो गए, बहुत सारे ऐसे छात्र हुए जिन्होंने कबड्डी में और हमारे जीत दिलवाई उसमें। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हुए, चैंपियनशिप हुए जिसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुझे गर्व, अब उस समय मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था, लेकिन अभी मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं ऐसे छात्रों का एक क्लास शिक्षक, एक वर्ग शिक्षक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए धन्यवाद। चूंकि ये जा रहे हैं तो मैंने इनके ऊपर एक कविता लिखी है जो मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कुछ भी बनने से पहले एक इंसान बनना। बसंत के इस मौसम में तुम्हारे स्कूल के प्रांगण में रंग बिरंगे फूल खिलने वाले और स्कूल के बाहर खेतों में सरसों, आलू और गेहूं के पौधे बसंती हवाओं के साथ खेल रहे हैं। इनकी हरियाली तुम्हारे लिए ही है। देखो, अमलतास और गुलमोहर के फूल भी कुछ ही दिनों में खिलकर लहलहा उठेंगे। यानी प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए तैयार है। लेकिन तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे बिना जब ये फूल खिलेंगे तो इन फूलों का क्या महत्व होगा? तुम्हारी हंसी और खिले चेहरे के आगे इनका सौंदर्य तो हमारे लिए फीका ही है। तुम मिले थे मुझे पतझड़ के मौसम में जब हवाएं तेज चल रही थी और स्कूल के प्रांगण में अमलतास और गुलमोहर के सूखे पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे और हर श्रृंगार के कुछ सफेद पुष्प गिरे पड़े थे मेरे रास्ते में, जैसे कि वे मेरा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मैं उत्सुक था तुमसे मिलने के लिए, कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तुमने भी भरपूर मान सम्मान के साथ गुड मॉर्निंग सर कहते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाते हुए मेरा स्वागत किया था। इस प्रकार से हमने शुरू की थी एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने की क्रिया। इस बीच मौसमों के कई रूप बदलते रहे और हम एक दूसरे को समझते रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा इस स्कूल से जाना मेरे अंदर कसक पैदा करेगा। आज सचमुच आंखें भर आई हैं और दिल की धड़कनें तेज हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना मुझसे कहीं दूर चला जा रहा है। अब हम ना जाने कब मिल पाएंगे। क्या यह सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है? क्या तुम भी ऐसे ही तड़प रहे हो? निश्चित रूप से इस बसंत के मौसम में जहां युवा दिलों में प्रेम के फूल खिलते हैं, तुम्हें पतझड़ के पत्तों की तरह बिछड़ते हुए देखना बड़ा ही दुखदायक है। आज मुझे वे सारे पल याद आ रहे हैं जो हमारी स्मृतियों की दुनिया में कैद हैं। बार बार समझाने के बावजूद भी तुम्हारी बदमाशियों का कम ना होना, मेरे रूठ जाने पर तुम्हारा प्यार से मनाना, किसी गंभीर बात को हंसी में टाल जाना, मेरे पढ़ाने के तरीके की नकल करना, तुम्हारे साथ खेलना कूदना, खाना पीना और किसी बात पर ठहाके लगाकर हंसना, मुझे सब कुछ याद आ रहा है मेरे बच्चों। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा जब हमारे स्कूल के शिक्षक ने किसी खास बदमाशी के लिए एक छात्र को जोरदार थप्पड़ मारा था। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने मुझे ही थप्पड़ मारा है। मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी भी किसी बच्चे को मारते हुए नहीं देखा था। उनके क्लास से चले जाने के बाद आप लोगों को समझाने के क्रम में मेरी आंखें डबडबा आई थी और गला भर गया था। आप मुझे आश्चर्य से देखे जा रहे थे। शायद आप सोच रहे होंगे यह शिक्षक इतना भावुक क्यों है? मैं भी तो यही सोच रहा था। क्या मुझे बचपन की कोई बात याद आई
और वह आंसुओं के रूप में निकल पड़ी, या मेरे बल शिक्षा के उत्तरदायित्व को किसी चट्टान से गहरी ठेस लगी। मैं आज भी इसका सही कारण नहीं ढूंढ पाया हूँ। बस इतना जानता हूँ, उसे थप्पड़ लगते ही मेरे दिल के तार हिल गए और करुणा का एक आवेग जोरदार धक्का मारकर बाहर आ गया। जैसे मौसम आते जाते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारा जाना भी तय था। क्षितिज के पार की दुनिया भी तो देखनी है तुम्हें अपनी आंखों से। जाओ और देखो इस निर्मम दुनिया को, जहाँ कुछ लोग प्रेम की जगह पर नफरत के बीज बो रहे हैं, जहाँ कुछ लोग वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक आडंबरों का जाल बुन रहे हैं, जहाँ कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, जहाँ कुछ लोग आतंक के माध्यम से मनुष्यता को पैरों तले रौंद रहे हैं। क्या तुम इन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाओगे? तुम हमारी उम्मीदों का शहर हो। शहर तो सुबह तुम हमारी उम्मीदों का शहर हो। घर परिवार से लेकर दुनिया जहान तक जिम्मेदारियों का भारी बोझ आने वाला है तुम्हारे कंधों पर, लेकिन तुम इसे बोझ ना समझना। जीवन को भरपूर जीते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। यह पृथ्वी तुम्हारी माँ है और इस माँ को स्वर्ग से सुंदर बनाना तुम्हारा कर्तव्य। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलाकार बनो या कुछ और, कुछ भी बनने से पहले एक इंसान बनना। हर चीज को न्याय के तराजू पर तौलना, किसी भी विषम स्थिति में हार ना मानना और सत्य के लिए किसी से भी भिड़ जाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद।